नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से भारत में जो पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेसी पत्रकार रहे हैं वो सब नंगे हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे अजय बिसारिया साहब ने एक किताब लिखा है। उनकी एक किताब आई है, उस किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट द ट्रेवलेट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें जो उन्होंने खुलासा किया है, उनके उस खुलासे के बाद ये जो पाकिस्तान समर्थित पत्रकार और कांग्रेसी नेता है, यह सब के सब पूरे तरह से नंगे हो गए हैं। दरअसल उनके इस किताब में खुलासा उस घटना के ऊपर हुआ है जिससे आप सभी लोग भली भांति परिचित है। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2019 में 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट में हमला किया था और उस हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके जवाब में जो हमारे देश के एयरफोर्स ने 27 फरवरी 2019 को जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें उन सभी पाकिस्तानी जिहादियों को मारा गया था जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था। उसी के दौरान हमारे देश के एक बहादुर एयरफोर्स के सेना विंग कमांडर अभिनंदन, जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 फाइटर प्लेन से मार गिराया था और उस दौरान वह पाकिस्तान में फंस गए थे और पाकिस्तान की सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी को छुड़ाने के लिए उस समय नरेंद्र मोदी सरकार और भारत सरकार ने सख्त तेवर अपनाए थे, उस सख्त तेवर से किस कदर पाकिस्तान डरा हुआ था, किस कदर पूरे पाकिस्तान में एक भय का माहौल था और उस भय का कारण था उस भारत सरकार का वह डर था पाकिस्तान के अंदर, जिसके वजह से मजबूरन पाकिस्तान को, इमरान खान सरकार को 24 घंटे के अंदर अभिनंदन वर्धमान जी को रिहा करना पड़ा। बाकायदा इज्जत के साथ अभिनंदन वर्धमान जी को बाघा बॉर्डर तक छोड़ने आया था। वो भी कोई आर्मी वाले नहीं आए थे, महिला आई थी छोड़ने। इस कदर खौफ था पाकिस्तान में और उनके सरकार में, उनके सेना में। उसका गवाह ही खुद पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने संसद में खड़े होकर दिया और संसद में उनका बयान है कि किस तरीके से उस 12 से 15 घंटे के अंदर पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहित पूरे सरकार में भय था कि उनके टांगे कांप रहे थे, उनके हलक से, जबान से आवाज नहीं निकल रहा था। इस कदर वो सब घबराया हुआ था। इस तरह का खौफ था पूरे पाकिस्तान में कि कहीं भारत हमला न कर दे। जिस तरीके से भारत सरकार का सख्त तेवर था उस पूरे मामले को लेकर, अपने एक सैनिक को छुड़ाने को लेकर, उससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के कई एक देश भली भांति परिचित थे। विश्व के कई एक देशों ने पाकिस्तान को सलाह दिया था, चेतावनी दिया था कि अगर तुम अपना खैरियत चाहते हो, सलामती चाहते हो, तो जल्द से जल्द भारतीय एयरफोर्स के अधिकारी अभिनंदन को रिहा कर दो, इज्जत के साथ उसे रिहा करो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और जब उस डर, उस खौफ के कारण 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान और इमरान खान की सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी को रिहा किया था पूरी इज्जत के साथ, उसके बाद किस तरीके से इस देश के कुछ कांग्रेस समर्थित पाकिस्तानी पत्रकार, या कह लीजिए पाकिस्तान समर्थित कांग्रेसी पत्रकार, इमरान खान और पाकिस्तान का भजन गा रहा था, वो सब नंगे हो गया है। वो सभी लोग, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, वो सभी लोग जिस तरीके से इमरान खान को उस रिहाई के लिए क्रेडिट दे रहा था और अपने ही सरकार और भारत सरकार को नीचा दिखा रहा था, वो सब लोग आज नंगे हो गए। उनका वो नंगाई, उनका वो भारत विरोधी चेहरा और षड्यंत्र दोनों बेनकाब हो गया है। जो जिस समय इस देश की सरकार, इस देश के सत्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए था इस सबको, क्योंकि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं होता, अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं होता, अगर कांग्रेसी सरकार होता, कोई गठबंधन का सरकार होता, तो वह उस तरीके का प्रेशर डेवलप या उस तरीके का कठोर निर्णय नहीं कर पाता
जिससे पाकिस्तान घुटनों के बल बैठता। और इसका उदाहरण है कि किस तरीके से बंबई में जब ताज होटल पे हमला हुआ था, जिसमें 200 से 250 लोगों की जान गई थी, उतने बड़े हमले के बावजूद भारत में कांग्रेस पार्टी के समर्थित यूपीए की सरकार इतना भी हिम्मत नहीं कर पाया कि वह पाकिस्तानी आतंकवादियों को जवाब दे सके या फिर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई कर सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया था, और एक बार नहीं, उससे पहले भी जब उरी में हमला हुआ था, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी इस देश के जितने भी मोदी विरोधी पत्रकार, जो कांग्रेस के पालतू पत्रकार थे, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस सेवा में निकाल दिया, वो सभी लोग भारत सरकार पे ही सवाल उठा रहे थे। जितने मोदी विरोधी नेता है, राजनीतिक दल है, वो सब के सब उस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहा था भारत सरकार से। लेकिन उन सभी नेताओं को, उन सभी पत्रकारों को अजय बिसारिया साहब की यह किताब ने नंगा कर दिया है। दरअसल इस किताब में कई एक सारे खुलासे हुए हैं जो दिखाता है कि उस समय किस तरीके से पूरा पाकिस्तान डरा हुआ था, लेकिन फिर भी भारत में उस पाकिस्तान का गुणगान कुछ कांग्रेस समर्थित पाकिस्तान प्रेमी पत्रकार कर रहे थे। दरअसल इस किताब में बताया गया है कि कैसे उस रात इमरान खान ने उनका दरवाजा खटखटाया था। किसका? अजय बिसारिया साहब का। क्योंकि वह स्थिति को शांत करने के लिए फोन कॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल मसूद ने भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को फोन घुमाया था। वे चाहते थे कि इमरान खान की पीएम मोदी से बात कराई जाए, हालांकि यह संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया। आखिरकार पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को रिहा करना पड़ा। इसके लिए शांति के लिए प्रयास के बहाने बनाए गए भारत का मीडिया गिरोह भी इमरान खान का महिमा मंडन करने लगा। असल में पश्चिमी देशों ने इमरान खान को चेताया कि अगर अभिनंदन वर्धमान को रिहा नहीं किया गया तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। अमेरिका और यूके के राजनयिकों द्वारा निराश किए जाने के बाद इमरान खान को एक कदम उठाना पड़ा। हालांकि इस दौरान भारत का मीडिया गिरोह इमरान खान की जयकार करता रहा। इस गिरोह का नेतृत्व कर रहे थे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मशहूर राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त। दरअसल राजदीप सरदेसाई ने उस समय लिखा था, पाकिस्तान जब अभिनंदन वर्धमान जी को रिहा किया था, उस समय भारत में हम भले ही इसे पसंद ना करें, लेकिन अगर सही दृष्टि से देखें तो फिलहाल इमरान खान नैतिक स्तर पर इस दिन को जीत रहे हैं। यानी कि जो इमरान खान डर के मारे उनकी पतलून गिली हुई जा रहा था, उनकी टांगे कांप रहा था, यह उनके ही देश के नेता संसद में स्वीकार कर रहे थे। उस इमरान खान को यह कह रहे हैं, इमरान खान के लिए राजदीप सरदेसाई, जो कि इस देश का बहुत बड़ा पत्रकार है, जिनके नाम का कसमें खाते हैं पत्रकारिता के जगत में लोग, वह लिख रहा है कि यह जो इमरान खान ने जो एक कदम उठाया है अभिनंदन वर्धमान को रिहा करके, वह इस दिन को जीत लिया है। उसके बाद आतंक का मामला रखने के लिए हमारा पक्ष मजबूत था, लेकिन हमारे नेता वोट गिनने में व्यस्त हैं। उस समय यह राजदीप सरदेसाई का भाषा था। उसके बाद बरखा दत्त ने लिखा था, हमें इमरान खान के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। बताइए, एक व्यक्ति डर के मारे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, अपना और अपने देश के लोगों की जान की सुरक्षा के लिए वह जो कदम उठाया, उसके लिए भी बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई जैसे लोग उस समय कह रहे थे कि यह स्वागत योग्य कदम है। उनको यह नहीं दिख रहा था कि यह जो इमरान खान जो मजबूर हुआ है, जो पाकिस्तान का सरकार मजबूर हुआ है, उसका कारण क्या है, उसको दिखाई नहीं दिया। उसको यह दिखाई दिया कि इमरान खान ने जो ये किया है यह स्वागत योग्य, यानी कि ये सब के सब उस डरे हुए इमरान खान उस पाकिस्तानी का स्वागत कर रहा था। क्योंकि प्रोपेगेंडा पत्रकार का यह भी मानना था कि स्थिति को ठीक करने के लिए इमरान खान ने दरवाजा खोल दिया है। बरखा दत्त को इससे भी दिक्कत थी कि टीवी एंकर्स क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। उसी तरह हरिंदर बबेजा ने इस चैनल को नॉर्थ कोरियन बताया और इमरान खान के कदम को पीस गेस्चर बताया था।
लेखिका शोभा डे तो इमरान खान की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के लोगों को धन्यवाद दिया था। इसी तरह ज्योति मनी, जो कि आगे चलकर कांग्रेस के लोकसभा सांसद बनी, उन्होंने लिखा था कि अभिनंदन वर्धमान की बिना शर्त रिहाई की गई। उन्होंने अपनी ही सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप मढ़ दिया। वहीं सुमंत रमन ने लिखा कि इमरान खान आगे निकल गए हैं और आतंकवाद पर भारत के पक्ष में चीजें होने के बावजूद वोट बैंक के सब गुड़ गोबर कर दिया। रवि सुब्रमण्यम ने तो इमरान खान को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा राजनेता करार दिया और कहा कि दबाव में यह सब उनकी सबसे बड़ी पारी है। और यह सब के सब पत्रकार, और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के पंजाब का नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पाकिस्तान आर्मी के मेजर बाजवा को गले लगा के आया था, वो तो और इमरान खान के तारीफ करते करते ऐसे लग रहा था कि वह इमरान खान के कदमों में लेट गया। उस समय सबके सब इमरान खान को एक शांति का मसीहा बना दिया था। ये सब के सब ये दिखा रहा था कि इमरान खान बड़े ही दयालु है, बड़े दरिया दिल इंसान है। उन्होंने लड़ाई के जगह पे शांति का संदेश दिया है, लड़ाई के बदले, युद्ध के बदले शांति का संदेश दिया है और अभिनंदन वर्धमान को रिहा किया है। ये सब के सब उस समय भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे। लेकिन अजय बिसारिया साहब की किताब ने इन सबको पूरी तरह से नंगा कर दिया और एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि किस तरीके से भारत के खाने वाले, भारत में रहने वाले लोग भी पाकिस्तान प्रेम में इतने नंगे हो जाते हैं। जिस समय उनको भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, वह पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र के साथ खड़े होते दिखते हैं। वह उस आतंकी राष्ट्र को शांति का प्रतीक बनाने पे तुले हुए रहे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनकी पहचान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब है जो छोटे छोटे बातों को भी किस तरीके से भारत के खिलाफ बनाना है, भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना है, वह काम यही लोग करते हैं। इस सब के ऊपर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है, सरकार को भी और इस देश के जनता को भी, भारत प्रेमी लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।